सिंघानिया हाउस में माधुरी और महेश हॉल के सोफे पर बैठे नियति की सगाई के बारे में चर्चा कर रहे थे। माधुरी के हाथ में एक डायरी थी जिसमें उसने कुछ चीजों की लिस्ट बना रखी थी। माधुरी, नियति कहाँ है? बहुत देर से दिख नहीं रही। महेश माधुरी की ओर देखकर पूछते हैं। वो कुछ काम से बाहर गई थी, कहा था कि जल्दी आ जाएगी, पता नहीं कहाँ रह गई। माधुरी दरवाजे की ओर देखती हुई कहती है। तुमने उसे जाने क्यों दिया? अरे आज उसकी सगाई है। महेश कुछ नाराज होते हुए कहते हैं। वो उसने कहा था कि आ जाएगी, आप जानते हैं ना कितनी जिद्दी है। माधुरी कहती है, हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? महेश मुंह बनाते हुए कहते हैं, होना क्या है, कुछ नहीं होगा। नियति मेन डोर से अंदर आती हुई कहती है। नियति की आवाज सुनकर माधुरी और महेश एक साथ पीछे मुड़ जाते हैं। उनके पीछे नियति हाथ में बैग लिए खड़ी थी। अगले ही पर नियति आकर उनके सामने बैठती हुई कहती है, मैं हम सबके लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ। महेश कुछ नहीं कहते तो नियति माधुरी की तरफ देख अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए इशारा करती है, तो माधुरी भी अपनी आंखों से महेश की ओर इशारा कर देती है। नियति समझ जाती है कि महेश उससे नाराज है। वो अपने हाथों में आइसक्रीम कोन लेकर अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है और महेश के बगल में बैठती हुई कहती है, पापा आइसक्रीम खाइए ना। महेश कुछ नहीं कहते, बस अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेते हैं। नियति वापस माधुरी की तरफ देखती है तो माधुरी मुस्कुरा देती है। सॉरी पापा, नियति मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है। किस बात के लिए सॉरी? तू बड़ी सीबीआई ऑफिसर है, तुझे बहुत काम रहता है ना। अपने पापा की बात मानकर तू एक दिन घर में नहीं रुक सकती। महेश छूट मूट का गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं। अरे पापा ऐसा नहीं है, वो मैं माँ से कह कर गई थी कि 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, एंड देखिए ना मैं वक्त पर आ गई हूँ। नियति सफाई देती हुई कहती है, जा तू कर अपनी मनमानी, मुझसे तो बात ही मत कर तू। महेश अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाकर कहते हैं। अच्छा पापा सुनो ना, ऐसे गुस्सा मत करो प्लीज। अपनी प्रिंसेस से ऐसे कौन नाराज होता है? एक तो आप मुझे शादी कराकर ऐसे ही खुद से दूर कर रहे हो, ऊपर से गुस्सा भी करते हो। जब चली जाऊंगी ना तब मिस करना मुझे, नियति बच्चों की तरह कहती है। लेकिन महेश की आंखें नियति की ये बात सुनकर एकदम से नम हो जाती हैं और वो पीछे पलटकर नियति को अपने सीने से सटा लेते हैं और कहने लगते हैं, ऐसा मत बोल बेटा, तेरे पापा तुझे कभी खुद से दूर नहीं करना चाहते। मेरा बस चले ना तो तुझे हमेशा के लिए अपने पास रख लूं। महेश के सीने से लगकर नियति भी एक पल को भावुक हो जाती है और धीरे से कहती है, लव यू सो मच पापा। बाप और बेटी का ये प्यार देखकर माधुरी की आंखें भी नम हो गई थी। अगले ही पल नियति महेश से अलग होती हुई कहती है, अच्छा अगर आपका गुस्सा खत्म हो गया तो आइसक्रीम खा लें, इतने प्यार से लाई हूँ, आधी तो ऐसे ही पिघल गई। कहते हुए नियति आइसक्रीम की कोर महेश की ओर बढ़ा देती है। महेश मुस्कुरा देते हैं और अपनी आंखों के किनारे साफ करते हुए कहते हैं, चल आ जाओ बैठो। इस तरफ कपूर मेंशन में विधान और नियति की सगाई के फंक्शन की तैयारी जोरों से चल रही थी। सारी डेकोरेशन अंदर हॉल में ही कराई गई थी। अनीता केटरर से खाने की मेन्यू की चर्चा कर रही थी। देखो, खाने के स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग नहीं हैं, लेकिन हमारे होने वाले समधी को कोई कमी नहीं लगनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना, अनीता केटरर से कहती है। जी मैडम, केटरर कहता है और वहां से चला जाता है। मॉम, अनीता जैसे ही अंदर जाने के लिए मुड़ती है, पीछे से उसे आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर अनीता पीछे मुड़ती है तो देखती है कि विधान मेन रोड पर खड़ा था। उसे वहां देख अनीता भी एकदम से वहीं खड़ी हो जाती है। सारी तैयारियां हो गई? विधान अंदर आते हुए पूछता है। हाँ बस हो गई, अनीता कहती है। फंक्शन कितने बजे है? आई मीन कब तक रेडी होना होगा मुझे? विधान बहुत ही नॉर्मल वे में पूछता है। वो बेटा वो 7 बजे तक, अनीता हिचकिचाती हुई कहती है। ठीक है फिर मैं अपने रूम में जा रहा हूँ अभी।
विधान सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए कहता है। विधान, अनीता दूसरी ओर मुंह किए हुए कहती है। अनीता की आवाज सुनकर विधान के कदम सीढ़ियों पर एकदम से रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर कहता है, जी। अनीता पीछे पलटती है और उसकी ओर आकर उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से उसके गाल को छूकर कहती है, तू ठीक तो है ना बेटा? अब जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं कैसा भी हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है माँ? विधान रूखे स्वर में कहता है तो अनीता खामोशी से अपना सिर झुका लेती है। कोई बात नहीं मॉम, हमेशा ऐसा ही तो होता आया है, यहाँ परवाह किसे है मेरी? विधान एकदम से उखड़े लहजे में कहता है। नहीं बेटा, ऐसा अनीता कहती है, लेकिन विधान उनकी बात सुने बिना ही वहां से ऊपर की ओर चला जाता है। अनीता चुपचाप उसे जाती हुई देखती रहती है। उनकी आंखों में उदासी के भाव साफ नजर आ रहे थे और चेहरा एकदम उतरा हुआ था, जैसे वो अंदर ही अंदर खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रही हैं। वो एक गहरी सांस लेती हैं और वापस अपने काम में लग जाती हैं। शाम के 6 बज चुके थे और कपूर मैंशन चारों ओर से लाइट से सजा हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। अचानक एक गाड़ी गेट से अंदर आकर रुकी और अगले ही पल महेश और माधुरी उस गाड़ी से बाहर आते हैं। उन्हें देखकर आनंद एक आदमी के साथ उनकी ओर आते हैं और हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? अरे हम एकदम सही हैं, आप कैसे हैं? और ये कौन है? महेश हाथ जोड़कर कहते हैं और फिर उनके साथ आए हुए आदमी की ओर इशारा करके पूछते हैं, अरे ये है मेरे बड़े बेटे मिस्टर मानिक कपूर। आनंद अपने साथ आए आदमी का परिचय देते हैं। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। मानिक महेश और माधुरी को हाथ जोड़ते हुए कहता है, और नियति कहाँ है? उसके बिना ही आ गए आप लोग? आनंद नियति के बारे में पूछते हैं। वो उसे थोड़ा वक्त लग रहा था तो उसने हमें कहा कि हम निकल जाएं। वो अपने दोस्त विराट के साथ आ जाएगी, माधुरी ने कहा। विराट, ये वही लड़का है ना जो उस दिन नियति से किसी काम से मिलने आया था? आनंद कुछ याद करते हुए कहते हैं। जी हाँ, उसके साथ काम करने से पहले से ही वो हमारी नियति का बहुत पुराना दोस्त है, उसके कॉलेज के टाइम से ही। महेश मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, हम ऐसे छोटी सोच के लोग नहीं हैं। आजकल जमाना भी बदल गया है, इतना सोचेंगे तो भला कैसे चलेगा? आनंद मुस्कुराते हुए कहते हैं। जी बिल्कुल, महेश मुस्कुरा देते हैं। महेश भी मुस्कुराते हुए कहते हैं। अगले ही पल वहाँ एक और गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से विराट बाहर आता है। सभी की गर्दन उस ओर घूम जाती है। तभी दूसरी तरफ का दरवाजा खुलता है और अगले ही पल नियति गोल्डन कलर के सैंडल पहने जमीन पर अपने कदम रखती है और गाड़ी से नीचे उतर जाती है। नियति ने डार्क ब्लू कलर का लहंगा पहन रखा था, उस पर उसने साइड से फैलाकर दुपट्टा रखा था। उसके सीधे खुले बाल उसके कंधे से होकर हवा में उड़ते हुए उसकी पीठ पर जा रहे थे। उसके चेहरे पर उसने एकदम लाइट मेकअप किया था। वो अपना लहंगा और दुपट्टा संभालती हुई विराट के साथ सबकी ओर बढ़ने लगी। वहां लगी लाइट्स की रोशनी में वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। नियति को देख मानिक आनंद की ओर झुक कर कहता है, पापा, लड़की तो बहुत अच्छी चुनी है आपने हमारे विधान के लिए। आनंद ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं। तब तक नियति और विराट उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं। नियति आगे बढ़कर आनंद के पैर छूती है तो आनंद उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अरे बस हमेशा खुश रहो। नियति मुस्कुरा देती है और बेटा, इनसे मिलो, ये है विधान के बड़े भाई मानिक। आनंद नियति को मानिक का परिचय देते हैं। नियति उनके भी पैर छूने लगती है तो वो कहते हैं, अरे बस ज्यादा फॉर्मेलिटी मेरे साथ नहीं, गॉड ब्लेस यू। मानिक मुस्कुरा कर कहता है तो नियति भी मुस्कुरा देती है। विराट भी आगे बढ़कर आनंद के पैर छूता है तो वो हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। आइए अंदर चलते हैं। आनंद सबको अंदर चलने का इशारा करते हुए कहते हैं तो सभी उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। आनंद सभी को लेकर सीधा हॉल में चले आते हैं। अनीता भी वहीं थी। सबको देखकर अनीता उनकी ओर चली आती है
और हाथ जोड़कर सबका स्वागत करती है। नियति आगे बढ़कर उनके पैर छूती है तो वो मुस्कुराकर उसके सिर पर अपना हाथ रख देती है। बहुत प्यारी लग रही हो, अनीता नियति के सिर पर हाथ फेरती हुई कहती है तो महेश और माधुरी मुस्कुरा उठते हैं। आप लोग आइए ना, बैठिए। आनंद सबको बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं। सभी आकर सोफों पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में वहां कुछ लोग आते हैं जिनमें एक लड़की, एक लड़का, 3 औरतें और 1 आदमी शामिल थे। उसके बाद अगले ही पल आनंद उन लोगों का परिचय सबको देते हैं। ये मेरे छोटे भाई हैं, मिस्टर विजय कपूर, और ये उनकी पत्नी मिसेस आकांक्षा कपूर। आनंद वहां खड़े आदमी और एक औरत की ओर इशारा करके कहते हैं। महेश और माधुरी अपने हाथ जोड़कर उनकी ओर देख मुस्कुरा देते हैं। अगले ही पल महेश लड़के और लड़की की ओर इशारा करके कहते हैं, और ये इनके बच्चे आरव और अवनी। नमस्ते। वो दोनों अपने हाथ जोड़कर कहते हैं तो सब मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद आनंद आभा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, और ये हैं विधान की भाभी, यानी मेरे बड़े बेटे मानिक की पत्नी और इस घर की बड़ी बहू मिसेस आभा कपूर। आभा मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते करती है। उनके बाद वहां एक औरत खड़ी थी जिनके चेहरे के भाव एकदम कठोर नजर आ रहे थे। उनकी ओर देख माधुरी पूछती है, और ये? आनंद अगले ही पल उस औरत की बगल में जाते हैं और उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, ये है मेरी बड़ी बहन यानी विधान की बुआ मिस स्वर्णा कपूर। नमस्ते। वो औरत मुस्कुराती हुई कहती है। माधुरी ऊपर से नीचे तक उस औरत को बड़ी गौर से देखती है। स्मार्ट फिजिक, ग्रे कलर की साड़ी, उस पर स्टाइलिश नेट की मॉडर्न ब्लाउज, पैरों में हिल्स, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, कंधे तक बाल और चेहरे पर कठोर भाव। अगले ही पल माधुरी मुस्कुराती हुई कहती है, नमस्ते। ये सुनकर वो औरत भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। आनंद नियति के पास आते हैं और मुस्कुराते हुए उसके बगल में खड़े होकर आंखों से उसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं, और ये हैं वो जिनसे मिलने के लिए आप सब बेकरार थे, यानी हमारी होने वाली बहू और विधान की होने वाली पत्नी सीबीआई ऑफिसर नियति सिंघानिया, जो बहुत जल्द कपूर हो जाएंगी। आनंद नियति के पास आते हैं और मुस्कुराते हुए उसके बगल में खड़े होकर आंखों से उसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं, और ये हैं वो जिनसे मिलने के लिए आप सब बेकरार थे, यानी हमारी होने वाली छोटी बहू और विधान की होने वाली पत्नी सीबीआई ऑफिसर नियति सिंघानिया, जो बहुत जल्द कपूर हो जाएंगी। नियति आगे बढ़कर सब बड़ों के पैर छूती है और जैसे ही स्वर्णा के सामने आती है और उनके पैर छूने के लिए झुकने लगती है, वो उसे रोकते हुए उसके गाल छूकर कहती है, अरे बस, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। नियति को वो बड़े गौर से ऊपर से नीचे तक देखती हैं और फिर कहती हैं, आनंद, लड़की तो तुम बहुत सुंदर चुनकर लाए हो, और ये सीबीआई ऑफिसर भी है, लेकिन इसका सीबीआई ऑफिसर होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि ये इस घर की बहू और विधान की पत्नी बनने के लायक है। उनकी ये बात सुनकर महेश और माधुरी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और नियति भी एक टक हैरानी से उनकी ओर देखने लगती है। आप कहना क्या चाहती हैं दी? आनंद हैरानी से स्वर्णा को देखते हुए पूछते हैं। यही कि इसके अंदर एक आदर्श बहू और पत्नी के गुण हैं या नहीं? स्वर्णा नियति की ओर देखती हुई कहती है। विराट स्वर्णा की बातें सुनकर मन ही मन खुद से कहता है, अब क्या नया ड्रामा है यार, एक से एक लोग हैं, इन्हें नियति में क्या कमी नजर आ गई है। सभी हैरानी से स्वर्णा की ओर देख रहे थे। अगले ही पल स्वर्णा फिर नियति से कहती है, मैं तुमसे जो सवाल करने वाली हूँ उसका जवाब मुझे दो, तभी मुझे तुम्हारे संस्कारों पर विश्वास होगा। ये सुनकर नियति एक टक हैरानी से स्वर्णा को देखने लगती है और वहां मौजूद सभी लोगों की। यह सुनकर नियति हैरानी से स्वर्णा की ओर देखने लगती है और स्वर्णा भी एक टक नियति को ही देख रही थी। सुनते रहिए कालचक्र, समय का चक्रव्यूह।